इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग एसएस का चैप्टर नंबर 3 चालू कर रहे हैं, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या बताया गया है, अपन ने प्रीवियस में पढ़ा था जहाँ पे अपन ने देखे थे कि इंडिया में कितने अलग अलग टाइप के आर्किटेक्चर है, इंडिया में कितना अलग अलग टाइप के हेरिटेजेस है। अब अपन लोग इस पार्ट में स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, स्कल्पचर मतलब क्या होता है, जब अपन लोग बोलते हैं ना वो मूर्तियाँ बनाते हैं तो उसको हम लोग स्कल्पचर बोलते हैं। और आर्किटेक्चर मतलब जो बिल्डिंग्स और बनाना होता है ना, उसको हम आर्किटेक्चर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे तुम लोगों को क्या बोला गया है, स्कल्पचर। सबसे पहले स्कल्पचर का मतलब समझते हैं। द आर्ट ऑफ शेपिंग फिगर्स और डिजाइन विद फेशियल एक्सप्रेशंस इन राउंड और in relief, professionally performed by a sculptor with the help of chisel and hammer. Chisel and hammer मतलब वो ऐसे पता है, ऐसे तीखा सा होता है जिसके ऊपर फिर हैमर मारा जाता है और ऐसे शेप बनाया जाता है, तो वो तुम्हारा चेसल एंड हैमर होता है। चेसल एंड हैमर के द्वारा जब अपन लोग एक फिगर बनाते हैं जिसके कोई फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं तो उसको हम लोग स्कल्पचर बोलते हैं। अब आर्किटेक्चर क्या होता है, सिंपल मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर मतलब कंस्ट्रक्शन। सिंपल मीनिंग क्या है एक आर्किटेक्चर का, कंस्ट्रक्शन। Towns, well, forts, miniatures, temples, mosques, tombs is called architecture. बिल्डिंग बनाना, घर बनाना, टाउन्स बनाना, मिनिएचर्स, टेम्पल्स बनाना, मॉस्क बनाना, टॉम्स बनाना, ये सारी चीज़ें तुम्हारे आर्किटेक्चर में आती है। स्किल ऑफ आर्किटेक्ट इज सीन इन द आर्ट ऑफ हिज आर्किटेक्चर। ऐसा बोल रहे हैं किसी भी आर्किटेक्ट की जो स्किल्स है वो किस में देखी जाती है, उसके आर्किटेक्चर में देखी जाती है। एंशिएंट इंडियन टाउन प्लानिंग। एंशिएंट इंडियन टाउन प्लानिंग यहाँ पे देखते हैं क्या बताया गया है कि पुराने ज़माने में जो पर्टिकुलर एरिया होता था वो पर्टिकुलर एरिया को किस तरह से प्लान करके बनाया जाता था। जैसे राजा महाराजाओं का जो राज्य है वो राज्य तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सुंदर तरीके से डेवलप्ड होता था, तो वो कौन बनाता था, वो किस तरह से बनाता था, तो यहाँ पे अपन को वो पढ़ना है। India has acquired expertise in field of town planning. Many such towns have been found during archaeological excavation. ऐसा बोल रहे हैं इंडिया एंशिएंट टाइम से ही टाउन प्लानिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये कैसे पता चला, क्योंकि पुराने टाइम पे तो अपन थे नहीं। अपन को कब पता चला, जब अपन लोग खुदाई कर रहे थे ना, खुदाई करते टाइम अपन लोगों को उनके रिमेन्स मतलब उनका जो बचा हुआ हिस्सा दिखा, उसमें अपन को दिखा कि वो उन लोगों ने टाउन्स जो पूरी बोलते हैं ना पर्टिकुलर टाउन की जो प्लानिंग की है, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन किया है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। पहले के टाइम में टाउन्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता था। एक पार्ट में जहाँ पे राजाओं का फोर्ट होता था, फोर्ट ऑफ रूलर्स। दूसरा जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स का घर होता था, वो अपर पार्ट में सिचुएटेड होता था। और थर्ड जो था वो था रेसिडेंस ऑफ कॉमन पीपल, जो लोअर पार्ट में सिचुएटेड थे। जो राजा महाराजाओं का जो फोर्ट था वो अपर पार्ट में क्यों सिचुएटेड होता था, क्योंकि अपर पार्ट जो होता था ना वो सेफ होता पार्ट ऑफ द टाउन। जो लोअर पार्ट में जो सिविलियंस रहते थे मतलब रेसिडेंट्स रहते थे, वो लोगों का जो घर था वो किससे बनाया जाता, मेनली वो ब्रिक से बनता था। ठीक है। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज डेवलप्ड मैनी ब्यूटीफुल एंड सिस्टमैटिक टाउन्स दैट देन मैनी अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा बोले इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उन्होंने जिस तरह से टाउन प्लानिंग की थी वो पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है। अमॉन्ग ऑल ऑफ देम, ऐसा बोले सारी चीज़ों में से हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये 2 जगहों की जो टाउन प्लानिंग थी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इन 1922 में क्या हुआ ना, जब आर्कियोलॉजिस्ट लोग जब है ना खुदाई और कर रहे थे, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रखलदास बनर्जी। क्या नाम था, रखलदास बनर्जी। वो खुदाई, और एक और थे उनका नाम था दयाराम सहनी। ये 2 लोगों ने जब आर्कियोलॉजिस्ट का काम मतलब ये जो खुदाई का काम चालू किया, वो किसकी लीडरशिप में ये काम कर रहे थे, ये लोग कर रहे थे सर जॉन मार्शल और कॉलिन मेक के लीडरशिप के अंदर। ये जो खुदाई का काम चल रहा था वो लरखंड डिस्ट्रिक्ट में चला था, जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में आता है। मोहनजोदारो का एक्चुअल मतलब होता है हीप ऑफ डेड्स। क्या, जो हीप मतलब ऐसे पूरा इकट्ठा हो जाता है ना, तो ऐसे हीप बन जाता है, ये हीप ऑफ डेड्स।
ठीक है, यहाँ पे अपन देखते हैं मोहनजोदारो के बारे में। सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से था। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाउन प्लानिंग मोहनजोदारो इज बेस्ट। ऐसा बोले टाउन प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मोहनजोदारो जिस तरह से बना हुआ है वो बेस्ट है। हाउसेज वर बिल्ड ऑन हाई प्लिंथ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड्स एंड डैम्पनेस। ऐसा बोल रहे हैं हाउसेज जो होते हैं ना वो हाइट्स पे बने हुए थे ताकि उसको फ्लड और जो है ना बोलते हैं ना तेज चीज़ों से बोलते हैं डैम्पनेस मतलब जैसे अर्थक्वेक और ये सब होते हैं ना उन सब चीज़ों से बचाया जा सके। उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं हाउसेस ऑफ रिच पीपल वर डबल स्टोर्ड। जो पुअर पीपल थे उनके एक मंजिल का हाउस था उन लोगों का। मोर ओवर वहाँ पे तुम लोगों को सब घरों में क्या क्या मिलेगा, तुम लोगों को सब घरों में किचन मिलेगा, तुम लोगों का बाथरूम मिलेगा। वहाँ पे है ना जो डोर जिस तरह से बनाए जाते थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर बनाए जाते थे। डोर के बाद जो विंडोज़ और जो वेंटिलेशन का सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर था। ये अपन क्या कर रहे हैं, ये अपन मोहनजोदारो में किस तरह से टाउन प्लानिंग था, क्या कंस्ट्रक्शन था उसकी बात कर रहे हैं। अपन ने देखा क्या कि भाई पॉइंट ऑफ व्यू टाउन प्लानिंग से वो बेस्ट है। हाइट्स पे बनाए जाते थे ताकि फ्लड से प्रोटेक्ट कर पाए। उसके बाद जो रिच पीपल के हाउस थे वो डबल मतलब 2 मंजिला होते थे जिसमें 5 से 7 रूम होते थे और पुअर के सिंगल स्टोर होते थे और जिसमें 2 से 3 रूम होते थे। टाउन वॉज 45 मतलब प्रोटेक्टेड, कोई भी रिस्क से बचाने के लिए वो इतना स्ट्रॉन्ग बना हुआ था कि हर रिस्क से वो खुद को बचा सके। और इसका जो एंट्रेंस होते थे ना इनके घर के, वो एंट्रेंस जैसे सामने नहीं खुलते थे, वो साइड में खुलते थे। क्यों, वो है ना ताकि है ना रोड पे ब्लॉकेज ना आए, रोड के सामने नहीं खुलते थे, रोड के साइड में खुलते थे ताकि रोड्स में दिक्कत नहीं आए। इसकी जो रोड्स थी ना वो बहुत ज़्यादा बोलते ना प्रॉपर बनी हुई थी और रोड्स है ना बहुत बोलते ना ईजी और समथल थी, जिस वजह से ना ट्रैवलिंग का भी ज़्यादा इशू नहीं होता था। तो सोचो उस टाइम की बात करें, उस टाइम पे लोगों ने इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन किया था। सेकेंड आता है रोड पे कि रोड उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट था। 9.75 मीटर वाइड रोड बनती थी। जो स्मॉल छोटी छोटी रोड थी ना वो बड़ी वाली रोड को 90 डिग्री पे जाके मिलती थी। फिर क्या बोल रहे हैं कि रोड इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि आराम से वहाँ पे साथ में बहुत सारी है ना क्या ये तुम्हारी व्हीकल्स पास हो सकती है। जो रोड है उसके साइड में कुछ खड्डे थे, वो खड्डों को देख के पता चलता है कि है ना वहाँ पे पहले लैम्प पोस्ट भी हुआ करते थे। फिर ऐसा बोल रहे रोड्स ऑफ टाउन्स वर स्ट्रेट मेन रोड्स विदाउट एनी टर्न्स। ऐसे बोल रहे वहाँ की जो रोड्स थी ना वो एकदम स्ट्रेट थी, ऐसे ज़्यादा वेवी रोड नहीं थी। दिस इज कंसिडर्ड एक दूसरे को क्रॉस करती थी राइट एंगल पे। आगे आते हैं ड्रेनेज सिस्टम कि उस टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम कैसा था। ऐसा बोल रहे हैं उस टाइम का जो ड्रेनेज सिस्टम था ना वो बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर था। ऐसा ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आइलैंड ऑफ क्रीक इन मेडिटेरियन सी में पाया जाता है और उसके बाद यहाँ पे पाया जाता है। तो ऐसा बोलते हैं वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था बहुत ज़्यादा स्पेशल था। दिस सिस्टम वॉज बिल्ट टू ड्रेन डर्टी वाटर आउट फ्रॉम द टाउन। ये जो सिस्टम था वो इस तरह से बनाया गया था ताकि जो डर्टी वाटर है वो टाउन से उसको बाहर फेंका जा सके। हर घर में ये कैशपिट मतलब क्या होता है, जो कचरे का ढेर के लिए गड्ढा होता है ना वो कैशपिट बोला जाता है। हर घर में वो हुआ करता था। दिस प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक एंड इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम क्लियरली प्रूव्स दैट देयर वर वेरी केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन। ऐसा बोले ये ऐसा ड्रेनेज सिस्टम देख के पता चलता है कि वो लोग अपनी हेल्थ को लेके अपनी हाइजीन को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल थे। आगे आते पब्लिक बाथ्स। ऐसा बोलते हैं मोहनजोदारो का जब एग्जावेशन हो रहा था, जब खुदाई हो रही थी तो वहाँ पे बहुत सारे पब्लिक बाथ मिले थे। मतलब जो स्विमिंग पूल वहाँ पे एग्जैक्ट स्विमिंग पूल नहीं, जो पब्लिक बाथ जैसे होते हैं ना वो मिले थे। ऐसा माना जाता है वो पब्लिक बात रिलीजियस मतलब जो रिलीजियस सेरेमनीज और होती थी ना उस टाइम पे मोस्टली यूज़ होते थे। और वो पब्लिक बात में इस तरह से सिस्टम बनाया गया था कि वहाँ पे गंदा पानी बाहर निकलता था, अच्छा पानी अपने आप अंदर आता था। वो सिस्टम ऑटोमेटिकली बनाया गया था। जैसे स्विमिंग पूल में कैसा होता है, स्विमिंग पूल में हर दिन पानी चेंज होता है, वैसे पब्लिक बात जो उन लोगों ने जो बनाए थे ना वो इस तरह से बनाए थे कि गंदा पानी बाहर निकल के अच्छा पानी वहाँ के अंदर चला जाए। तो इस तरह से आप अगर देखो वो इतनी पुराना सिविलाइजेशन है तो भी उसमें इतना सारा मॉडर्न चीज़ें जो अपन आज यूज़ कर रहे हैं, राइट। पब्लिक बिल्डिंग्स, वहाँ पे तुम लोगों को जब ये लोग एग्जाबिशन कर रहे थे ना तो उन लोगों को 2 बिल्डिंग्स मिली थी और वो 2 बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी थी, जिसको देख के उन लोगों ने ऐसा समझा कि ये बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज़ होती होगी, जहाँ पे सोल्जर्स और को रखा जाता होगा यहाँ पे, या फिर जहाँ पे मीटिंग्स होती होगी। था तुम्हारे मोहनजोदारो का।
अब आते हैं तुम्हारे हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा के ऊपर। हड़प्पा में क्या बोला गया है? इन 1921 अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन मार्शल एंड कॉलिन मैक, दयाम सेहनी ने एंशियंट टाइम डिस्कवर वेरी एंशियंट रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम मोंटोग्राफी इन पंजाब डिस्ट्रिक्ट नियर हड़प्पा। ऐसा बोल रहे हैं कि 1921 में जो सर जॉन मार्शल और कॉलोनियल मेक के लीडरशिप में दयाराम सैनी ने एक बहुत ही पुराना सिविलाइजेशन के बारे में ढूंढा, जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड फ्रॉम, ऐसा बोल रहे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब समझते हो, जो फर्स्ट सिविलाइजेशन था, फर्स्ट लोगों का बोलते ना कल्चर, इंडियन कल्चर था जो आके सेटल हुआ था इंडस के बाजू में। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके जो रिमेन्स है, मतलब उनकी जो निशानियां हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? रपार इन हिमालय रीजन, अमलगीरपुर एट मेरठ इन उत्तर प्रदेश, कलीन बाग, ये सारा तुम्हारा नाम लंकन है, लोथल इन ढोलका इन गुजरात, ये सब जगहों पे तुम्हारे क्या पाया जाता है? तुम्हारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ निशानियां पाई जाती है। द रीजन ऑफ सप्त सिंधु रिवर इज रीजन ऑफ आर इंडियन कल्चर। ऐसा बोल रहे हैं इंडियन कल्चर का जो मेन ओरिजिन था वो सप्त सिंधु रिवर के वहाँ पे था। जो कल्चर उस रिवर के वहाँ पे रहने के बाद लोगों में आया उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। इट्स रिमेन वर फर्स्ट फाउंड इन फ्रॉम हड़प्पा एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पहले हमको फर्स्ट टाइम हमको हड़प्पा सिविलाइजेशन से पता चला, इसीलिए हड़प्पा से पता चला, इसीलिए हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। कॉपर एंड स्टोन वेपन्स एंड मैनी अदर थिंग्स वर फाउंड फ्रॉम दिस रीजन। ये वाली सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, तब कौन सी एज थी? कॉपर स्टोन एज थी। जैसे एक मेटल एज होती है, कॉपर स्टोन एज होती है। कॉपर स्टोन एज मतलब वहाँ पे जो मैक्सिमम सारे इक्विपमेंट्स या फिर चीज़ें होती थी ना वो कॉपर और स्टोन से बनी हुई होती थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग बहुत ज़्यादा रिमार्केबल और बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ऐसा भी माना जाता है जब ये लोग एग्जावेट कर रहे थे तो वहाँ पे उन लोगों को बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स मिले थे और ऐसी ऐसी चीज़ें मिली थी जिससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ थे ऑर्नामेंट्स और ये सारी चीज़ों को लेके। आगे आते हैं ढोलावेरा, अ ह्यूज एंड सिस्टमैटिक एंशिएंट टाउन कंटेम्प्रेरी टू हड़प्पा हैज़ बीन फाउंड 2 kilometers away from Dholavira village at Kadirbet in vast desert of Bhachau तालुका which is about 140 kilometers from Bhuj। देखो ऐसा बोल रहे हैं एक बहुत अच्छा सिस्टमैटिक एंशिएंट टाउन पाया गया जो हड़प्पा सिविलाइजेशन जैसा था। वो कहाँ पे था? ढोलावेरा विलेज से 2 किलोमीटर दूर भचाऊ तालुका में, अब जो विच इज़ अबाउट 140 किलो, जो भचाऊ तालुका है वो भुज से 140 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे ये पाया गया था। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात सर्वेज दिस हिप ऑफ रूम्स। ऐसा बोल रहे हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो गुजरात था उन्होंने ये जो धगले हैं इनको एनालाइज करने की ट्राई की। आफ्टर द ऑफिसर ऑफ Archaeological Survey of India has taken the research work in 1990 AD. Special task of excavation was carried out under the guidance of Ravindranath Singh Bist. Remains of Dholavera places and main walls of towns were painted with white color. Such fortified walls encircling town suggest strong security। ऐसा बोल रहे हैं कि जब ये लोग एक्सावेट कर रहे थे तब इन लोगों को एक टाउन दिखा जहाँ पे जो वॉल्स थी ना वो ऐसे पूरा ऐसे राउंड तरीके से घूमी हुई थी और वाइट कलर से पेंटिंग थी। ये जो वॉल्स थी ना वो क्ले स्टोन्स ब्रिक से बने हुई थी। पोर्टेबल मतलब पीने लायक पानी जो था वो प्रॉपरली अवेलेबल था। वहाँ पे वाटर प्योरिफिकेशन का सिस्टम था जो आज के टाइम पे इवन मॉडर्न एज में सबके पास अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे वाटर सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, आते हैं अब थर्ड टाइप की टाउन प्लानिंग पे जो था लोथल में। लोथल कहाँ पे है? ढोलका तालुका ऑफ अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ढोलका इज अ प्लेस बिटवीन 2 रिवर। ढोलका क्या है? ढोलका इज प्लेस बिटवीन 2 रिवर्स भगाओ एंड साबरमती। इट इज़ 18 किलोमीटर फ्रॉम द बे ऑफ खम्बात फ्रॉम वेयर 3 layers ऑफ ह्यूमन हैबिटेट वर फाउंड। ऐसा बोल रहे हैं ये जो है ना ये जो प्लेस है वो 18 किलोमीटर दूर है बे ऑफ खम्बात से, जहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के ह्यूमन कम्युनिटी पाई गई थी। अ ह्यूज डॉकयार्ड वॉज कंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटेट शिप इन द टाइम्स ऑफ हाई टाइड्स एट द लोअर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द टाउन। पड़े मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा बोलो सोचो स्ट्रॉन्ग सिस्टम था शिप के स्टोरेज का भी, उतना पुरानी बात है।
सच डॉकयार्ड्स स्टोरेज शॉप्स एक्सेट्रा शो द प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट। मतलब ये जो डॉकयार्ड है इससे अपन को पता चलता है कि उस टाइम पे यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ करता था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पता समझते हो, बाहर के देश से माल गुड्स लेके आना, बाहर के देश में गुड्स बेचना, ये दोनों काम हुआ करता था। सोचो इतने पुराने टाइम में। दिस सजेस्ट दैट लोथल माइट बी रिच एंड प्रॉस्परस पोर्ट ऑफ इंडिया। ऐसा इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि लोथल जो होगा ना वो हमारा पोर्ट होगा जहाँ पे सारा ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होगा पुराने टाइम में। दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड नॉट ओनली फॉर गुजरात बट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऐसा बोल रहे ये जो चीज़ है वो सिर्फ गुजरात के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए प्राउड वाली बात है। चलो आगे आते हैं मौर्यन आर्ट। मौर्यन आर्ट में सबसे पहले क्या लिखा है? स्तूपा, अ ओवल शेप कंस्ट्रक्शन अंडर विच द रिमेन्स ऑफ लॉर्ड बुद्धाज बॉडी वर केप्ट इन अ बॉक्स इज नोन एज स्तूपा। एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर जिसके नीचे बुद्धा जी की बॉडी को रखा गया था उसको स्तूपा बोला जाता है। देयर आर 5 फेमस स्तूपाज ऑफ किंग अशोका's टाइम। किंग अशोका के टाइम पे 5 फेमस स्तूपा थे। एक था स्तूपा ऑफ सांची, एक था स्तूपा ऑफ सारनाथ, एक था स्तूपा ऑफ बेरठ, एक था स्तूपा ऑफ नंदनगढ़ एंड स्तूपा ऑफ देवानी मोरी इन गुजरात। ठीक है, अब आते हैं बिसाइड चैत्याज विहार्स मैथ्स वर कंस्ट्रक्टेड। द पीरियड्स ऑफ अशोक वाज ग्लोबल पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी फॉर बुद्धिस्ट रिलीजन एंड एज ऑफ। ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत अलग अलग टाइम में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुए, पर अशोका के टाइम में जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना प्रोस्पेरिटी वाला पीरियड माना जाता है बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए और स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के लिए। बुद्धिस्ट रिलीजन हैज़ गिफ्टेड केव्स, विहारास, चैत्यास एंड स्तूपास टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। गिफ्ट किया है बुद्धिस्ट रिलीजन ने हम लोगों को गिफ्ट किया है। सबसे पहले अपन आते हैं स्तूपा ऑफ सांची पे। इन लोगों ने एक का ही एग्जांपल दिया है, स्तूपा ऑफ सांची। अपन एक बार वो पढ़ लेते हैं। स्तूपा ऑफ सांची, द सांची स्तूपा वाज बिल्ड ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। दिस इज सिचुएटेड एट मध्य प्रदेश। ऐसा बोल रहे हैं जो सांची स्तूपा था वो मौर्यन पीरियड में बनाया गया था, ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। द ओरिजिनल स्तूपा ऑफ सांची वॉज मेड अप ऑफ ब्रिक। जो ओरिजिनल स्तूपा था ना, जो फर्स्ट टाइम बना था सांची का, तो वो ब्रिक से बना गया था। इट वॉज हाफ इन साइज कंपेयर टू द प्रेजेंट स्तूपा। जो आज के टाइम पे उस स्तूपा को वापस मॉडिफाई किया गया ना, वो जो है ना स्तूपा है वो और बड़ा बनाया गया। पहले के टाइम पे ये स्तूपा थोड़ा आधा था इससे। दिस ब्रिटिश स्तूपा इज प्रेशियस स्पेसिमेन ऑफ आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर। ऐसा बोले ये जो स्तूपा है बहुत ज़्यादा प्रेशियस हमारे पास एक रिमेन है, एक निशानी है हमारे आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर की। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद वाला पार्ट अपन लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एक बार सिर्फ लीनियर स्केच ऑफ स्तूपा देख लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। एक हर्मिका होता है। हर्मिका मतलब द रेलिंग अराउंड द टॉप ओवल शेप्ड स्तूपा इज कॉल्ड हर्मिका। जो ये पूरी रेलिंग है ना, ये वाली, इसको हर्मिका बोला जाता था। मेधी, एलिवेटेड सर्कुलर पार्ट अराउंड द स्तूपा। ये जो एलिवेटेड सर्कुलर पाथ है इसको हम लोग क्या बोलते थे? मेधी। परक्षिणा पाथ तो तुम लोगों को पता है ना, जो घूमने के लिए पाथ बनाया जाता है वो। और तोरण मीन्स अ गेट वे दैट बिल्ट इन ऑन 2 पिलर्स। ये तोरण, ये 2 पिलर्स के बीच में जो ये बनाया जाता था ना, इसको हम लोग तोरण बोलते थे। ठीक है, ये स्तूपा के मेन कैरेक्टर है, हर्मिका, मेधी, प्रदक्षिणा पाठ और तोरण। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग पिलर्स ऑफ इंस्क्रिप्शन अलग अलग जगहों पे जो पिलर्स और उसके रिलेटेड बात है वो करेंगे। और उसके बाद केव्स ऑफ गुजरात,